Hello students, welcome to Suraj Group of Schools Bhiwadi. Here I am your science teacher Preeti ma'am. So we are studying our lesson 1, crop production and management. So in this lesson we are studying the topic basic agricultural practices. In our previous video we have studied about preparation of soil, sowing, manures and fertilizers and irrigation. In this video we will study protection from weeds, harvesting and storage. These three topics we will study in this video. So let's start with the topic protection from weeds. Protection from weeds. Here is a bujo. You know that the bujo is always here, and bujo has some questions. So let's see what is the questions of bujo. So bujo is asking, have these other plants been planted purposely? बुझो पूछ रहा है कि क्या ये जो क्रॉप के साथ ग्रीन प्लांट्स हम ग्रो करवा ये ग्रीन प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, क्या इन्हें फार्मर्स पर्पसली ग्रो करवाते हैं? सो लेट्स सी. In field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. फील्ड में क्या होता है कि अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो करते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं, एंड दीज प्लांट अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. सो दीज आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स, सो दीज आर नॉट ग्रोन पर्पसली. Okay, so these are weeds, these are undesirable plants. So we will see the weeds. Unwanted and uncultivated plants in the field are called weeds. You can see in this picture, this is the green plants growing, they are growing with the crops. So these green plants are called weeds. So there is a need to remove this weeds. Why? अगर ये weeds भी क्रॉप के साथ ग्रो करेंगे तो फिर क्या होगा, क्रॉप और वीट दोनों के बीच में खाने के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए क्या होने लगेगी, कंपटीशन होने लगेगी. और न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, ये दोनों क्या करने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे. इससे क्रॉप्स को हमारे कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और ये वीड्स भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे. तो ये जो वीड्स है वो अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, तो इन्हें ये ग्रो ना करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि फिर अगर हम वीड्स को बाहर निकाल देंगे तो प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर सनलाइट हमारे क्रॉप को मिलेगा. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवर ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. ओके, तो जब हम वीड्स को अपने खेत से बाहर निकाल देते हैं तो ऐसे इस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं. अब वीडिंग कैसे होता है, हम इसे हैंड से भी करते हैं, खुरपी की हेल्प से करते हैं और समटाइम्स मशीन की हेल्प से करते हैं. वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड, खुरपी एंड ट्रैक्टर ड्राइवन हॉरो. Okay, so you can see here this is the khurpi, and the khurpi is using here to take out the weeds. Next is the weedicides. What is weedicides? Sometimes chemicals are used for the weeding. फार्मर्स क्या होते हैं, फार्मर्स केमिकल्स यूज करते हैं वीडिंग के लिए, वीट के ग्रोथ को रोकने के लिए या वीड्स को रिमूव करने के लिए. तो दैट केमिकल्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स. वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स एंड they have a bad effect on the health of farmers. So when the farmers are applying the weedicides in the field, they should be very careful. Okay, so you can see in this picture this farmer is applying the weedicides. So ये पूरे अपने आप को कवर किए हुए हैं ताकि इसका इफेक्ट इसके हेल्थ पे ना पड़े. द कॉमन weedicide is 2,4-D. This may be come in MCQ question. Common weedicide is 2,4-D. Next, you can see in this picture the crop is ready and the crop is mature. So अब now it is time to cut this crop. अब ऐसा समय आ गया है कि हम इस क्रॉप को, फार्मर इस क्रॉप को क्या करेंगे, अब कट करेंगे. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग, कितना ये सुंदर लग रहा है. तो फार्मर्स भी अपनी मेहनत को देख के बहुत खुश होते हैं. अपने जो जब हार्वेस्टिंग पीरियड आता है तो फार्मर्स क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं. अब इनके ये क्रॉप्स जो हैं वो मैच्योर हो चुके हैं. अब मैच्योर क्रॉप को कट करने का टाइम आ चुका है. दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. द हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी. अब ये क्रॉप जो है वो पककर तैयार हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो अब इनको फार्मर्स क्या करेंगे, कट करेंगे. अब इनको कट कैसे करेंगे, ये तो
इनको मैनुअली ही कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल और समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड थ्रेसर. सो हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड यील्ड, और जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसे हम यील्ड कहते हैं और प्रोड्यूस कहते हैं. हार्वेस्टिंग इज डन बाय मैनुअली बाय यूजिंग हैंड सिकल. कभी कभी हैंड सिकल के यूज से किया जाता है. यू कैन सी दिस इज द हैंड सिकल. विद द हेल्प ऑफ द हैंड सिकल द क्रॉप इज कटिंग एंड मशीन थ्रेसर एंड कंबाइन. here is the machine called thresher. तो थ्रेसर क्या होता है कि हम you can see in this picture this machine is called thresher. इससे क्या होता है, एक ही बार में बहुत सारे क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है और कटिंग होती है. समय का, टाइम का, दोनों का इसमें क्या होता है, बचत होता है. मेहनत का, समय का और मेहनत का बचत होता है. हम पढ़ेंगे कंबाइन क्या होता है. So here you can see the harvest festival. यहाँ कुछ harvest festivals के बारे में दिया हुआ है. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of harvest. बहुत 3 और 4 महीने की continuous मेहनत के बाद अब क्या आता है, harvest का season आता है. The sight of golden field of standing crop laden with grain fills the heart of farmers with the joy and a scene of a well-being, sense of a well-being. You can see how it is looking beautiful. अपने मेहनत को देख के फार्मर्स भी क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं. उनको बहुत अच्छा लगता है, तो अपने इस फीलिंग्स को वो फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं. तो क्या होता है कि special festivals associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू. तो पूरे इंडिया में हार्वेस्ट के समय पे, फसल के कटने के समय पे जो फार्मर्स होते हैं वो फेस्टिवल्स मनाते हैं. फेस्टिवल्स मना के अपनी खुशी को वो क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं. अपनी खुशी को वो दिखाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद ऐसा दिन आया है वो, और वो भगवान को भी थैंक करते हैं. तो पोंगल केरल के साइड में मनाया जाता है पोंगल. बैसाखी नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है. होली, दिवाली नॉर्थ इंडिया, नाबन्या एंड बिहू इन द आसाम. सो दीज आर द फेस्टिवल्स related with the harvesting of the crop. This may become in MCQ questions. ये MCQ questions में आ सकते हैं. Okay. So अब हार्वेस्ट क्रॉप को कट कर चुके हैं. क्रॉप कट करने के बाद क्या होता है, दिस इज द काफ. ये क्रॉप की जो बाली होती हैं, इन बालियों से, इनको बालियां कहते हैं, काफ कहते हैं. अब इनसे सीड ग्रेन्स को अलग किया जाता है. ठीक है. तो रिमूवल ऑफ ग्रेन को अलग करना फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग. ओके, इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं. यू कैन सी हियर जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्या कर रहे हैं, सीड ग्रेन्स को यहाँ पे अलग कर रहे हैं. वो काफ को ले लिए, बहुत सारे काफ को एक साथ लेकर वो एक जगह पे पटक रहे हैं, बार बार जोर से डाल रहे हैं, जिससे कि सीड ग्रेन्स देखो यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो रहे हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. थ्रेसिंग आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द मशीन. ओके, अब थ्रेसिंग हो चुका है, सीड ग्रेन्स अलग हो चुके हैं. अब क्या होगा, कंबाइन. ओके, लेट्स सी व्हाट इज कंबाइन. कंबाइन इज हार्वेस्टर एंड थ्रेसर. थ्रेसर क्या होता है, जो कि सीड काफ से सीड ग्रेन्स को अलग करता है, और हार्वेस्टर क्या होते हैं कि जो कि खेत से क्रॉप को कट करते हैं. सो कंबाइन एक ऐसा मशीन होता है जो हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज कंबाइन. यहाँ पे देखो हार्वेस्टिंग हो रही है, फसल की कटाई हो रही है, और फसल की कटाई के साथ साथ यहाँ से यू कैन सी देयर फ्रॉम हियर, यहाँ से सीड ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और वो दूसरे में दूसरी जगह इकट्ठा होते जा रहे हैं. तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ में हो रहा है, और दिस मशीन इज कॉल्ड कंबाइन. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मे बी कम इन MCQ क्वेश्चंस. So next is the winnowing. Winnowing is the process of separating seed grains from the calf. अब seed grains को काफ से, इसमें भी अभी बहुत सारे भूसे लगे होते हैं, इनको ये क्या कर रही है, यहाँ पे अलग कर रही है. इससे क्या है कि जो सीड ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे नीचे बैठ रहा है. सीड ग्रेन्स हैवी होते हैं, वो नीचे देखो यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होते जा रहे हैं, और यहाँ पे ये जो हस्क होते हैं, भूसी जिनको बोलते हैं, वो काफी लाइट वेट के होते हैं, वो दूर इकट्ठा होने लगते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
विनोइंग। अब विनोइंग हो चुका है, विनोइंग के बाद सीड ग्रेन्स हमारे पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। अब इन सीड ग्रेन्स को क्या हम करेंगे, स्टोर करेंगे। these seed grains must be stored very properly. Before storing these seed grains, they are dried under the sunlight. जब भी हम इस सीड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो इसको सबसे पहले सनलाइट में ड्राई किया जाता है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए। स्टोरेज, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो विनोइंग के बाद जो सीड ग्रेन्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनका क्या होगा, स्टोरेज होगा। तो द प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली। जो प्रोड्यूस है, जो सीड ग्रेन्स हैं, इनको हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इसको नमी से बचा के रखना चाहिए। एंड रैट, वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनसे इनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। हम कैसे बचा सकते हैं, large scale storage of grain is done in silos and granaries. लार्ज स्केल पे जब हम इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो हम कहाँ स्टोर करते हैं, सिलोज में स्टोर करते हैं और ग्रैनरीज में स्टोर करते हैं। नीम इज यूज टू स्टोर ग्रेन्स एंड होम। नीम को हम यूज किया जाता है जब सीड ग्रेन्स को हम अपने घर में स्टोर करते हैं। आप अपने घर में भी देखे होंगे कि जब मम्मी फूड ग्रेन्स को रखती हैं तो उसके साथ नीम के पत्ते को ड्राई करके रखती हैं, या नीम की गोली आती है, इनको हम रखते हैं, जिनसे क्या होते हैं कि वर्म्स, इंसेक्ट्स, ये सब हमारे फूड ग्रेन्स पे अटैक नहीं करते हैं। large quantities of grain in godowns, chemical treatments are required. अगर हम large quantity में grains को रखते हैं गोडाउन्स में तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, chemical treatment करवाना पड़ता है, rat से, worm से, insect और micro organism से बचाने के लिए। So you can say this is the silos. Okay, this is the metallic rooms, and in this room all seed grains are stored. Here you can see silos of storage grains. These are the silos and this is the granaries. ओके, गोडाउन आप देख रहे हो, यहाँ पे ग्रेन्स को रखे गए हैं और यहाँ पे सीड ग्रेन्स को स्टोर करके रखे गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी फूड फ्रॉम एनिमल्स। ओके, वी नो दैट सो मेनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, लाइक वी गेट मिल्क, egg, meat, honey, silk from the animals. So when animal husbandry, what is animal husbandry? Animal husbandry is the field dealing with the proper food, shelter, health care of the domestic animals. क्या करते हैं कि हम डोमेस्टिक एनिमल्स को बड़े स्केल पे पालते हैं और उनसे इनको हम अपने घर में भी पालते हैं और कॉमर्शियल स्केल पे भी पालते हैं। तो दिस फील्ड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एनिमल husbandry. You can see here the cow is there, okay, duck, sheep, chick, these are the domestic animals, and animals provide us milk, egg, meat, honey and silk. जो animals हैं वो हमें milk, egg, meat, honey और silk provide करवाते हैं। The animals reared on a large scale in the farm. जब भी animals को हम पालते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, farm में इनका पालन करते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है, milk मिलता है, egg मिलता है, meat मिलता है, honey, silk, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। So we have finished our lesson, crop production and management. Okay, thank you students.